प्रदेश इधर देखो कुछ और। सर, आप दिल्ली प्रदेश में 50% युवा को भागीदारी आप लोगों ने दिए हैं। क्या पूरे देश में, दिल्ली समेत पूरे देश में बीएसपी की इससे उदय होने की तैयारी है? देखिए, हमारे नेता ने ये आज नहीं, लगभग पिछले 5 साल पहले इस बात की घोषणा की थी कि हमें मुख्य धारा में मतलब जोड़कर 50% नौजवानों को भागीदारी देनी है। क्योंकि मैं दिल्ली को देखता हूँ तो हमने दिल्ली में जहाँ जहाँ हमें नौजवान मिले उनको हमने प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर, वार्ड स्तर पर उनको जिम्मेदारी देने का काम किया है। और आज आपने देखा है कि लगभग 100-150 नौजवान साथी आज प्रदेश कार्यालय में आए। उनको हमने प्रदेश में सचिव बनाया, लोकसभा के प्रभारी बनाया, जिले का प्रभारी बनाया, विधानसभा का प्रभारी बनाया और इधर वार्ड का अध्यक्ष तक हम लोगों ने उनको बनाने का काम किया है। अभी हम सेक्टर में जाएंगे, उसके बाद हम बूथ पर जाएंगे, क्योंकि एक विधानसभा में लगभग 1500 से ज़्यादा पद हैं। तो पद की कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि जो लोग चाहत रखेंगे उनको कैडराइज करेंगे, कैडर देकर उनको तैयार करने का काम करेंगे और कैडर देकर उनको तैयार करके फिर मूवमेंट से उनको जोड़ने का काम करेंगे। क्या ये जिस प्रकार से आप मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, चलो गांव की ओर की, जैसे इस तरह का अब प्रचार हो रहा है कि चलो गांव की ओर, गांव-गांव प्रचार चलेगा, तो ये 2024 की तैयारी है? बिल्कुल, देखो ये मूवमेंट तो 24 घंटे काम करने का है और 2024 का भी इसमें चुनाव आना है। लगभग 1 साल का समय हमारे पास है। इस बीच में हमारे प्रदेश में तो कोई चुनाव नहीं है, कई प्रदेशों में चुनाव नहीं है। जहाँ चुनाव नहीं है तो वहाँ बहन जी ने हर आदमी को उससे बोला कि जहाँ गांव है तो गांव में गांव जाएं, जहाँ देहात है तो वहाँ कॉलोनी वाइज, गली वाइज जाकर, मतलब मोहल्ला वाइज जाकर आप लोग मीटिंग करें। तो हम लोग पूरे दिल्ली प्रदेश के अंदर लगातार मीटिंग चल रही है विधानसभा स्तर पर। अभी हमने मतलब विधानसभा स्तर पर रखी है, जो प्रदेश स्तर की होती है तो इधर बुला लेते हैं। और क्योंकि 15 तारीख को मानवर कांसीराम साहब का जन्मदिन भी है तो उसकी भी तैयारी साथ साथ हम लोग कर रहे हैं। उधर हमें राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र पर दिल्ली के लोगों को जाना है, तो यहाँ से पूरी ताकत के साथ हम लोग उधर जाने का भी काम करेंगे। और जो मीटिंग हो रही है उसके बाद फिर हम वार्ड स्तर पर मीटिंग करेंगे और मीटिंग करके फिर हम लोग जो हमारी नेता के दिशा निर्देश है उसे लोगों में बताकर आगामी उसमें लोकसभा की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और साथ साथ दिल्ली के अंदर तो 2025 में ही मतलब ना फरवरी के अंदर ही विधानसभा का भी चुनाव है, तो साथ साथ में हम लोग विधानसभा के प्रत्याशी भी निकालने का काम कर रहे हैं और लोकसभा के प्रत्याशी भी निकालने का काम कर रहे हैं। सर, बाबा साहब की हितैषी तमाम पार्टियाँ आ गई। आप जैसे दिल्ली में आपके आप पार्टी है, मोदी जी खुद बाबा साहब की बात करते हैं और इनके पास धन है, पैसे हैं। क्या उसके ऐसे लोगों के सामने आपकी बहुजन समाज पार्टी जिसको लोग कह रहे हैं सूरज डूब गया है, तरह तरह की अफवाहें फैल रही है कि बीएसपी अब तो उभरने वाली नहीं है, और गांव में ऐसे शेड्यूल कास्ट के लोगों के अलग अलग तरह का प्रचार किया जा रहा है कि अब बीएसपी को उदय होना बहुत मुश्किल हो गया है, तो क्या और किस प्रकार से संघर्ष करेंगे, कैसे समाज को जागरूक करेंगे? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक विचार है, ये वैचारिक क्रांति है और विचार कभी ख़त्म नहीं होता। बहुजन समाज पार्टी दिन रात अपने महापुरुषों का जो 108 साल का इतिहास है उसे गली गली में जाके बताने का काम करती है। उनके पास धन बल हो सकता है मगर बहुजन समाज पार्टी के पास जनबल है, और धन बल के साथ यदि जनबल जिस दिन जाग जाएगा तो धन बल तो 1 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन तो इसलिए हम हो रहा था वही काम बीजेपी में भी हो रहा है, बाबा साहब की वो भी बात चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और आम आदमी पार्टी भी कर रहे हैं। अब तो सारी पार्टियां बाबा साहब की नाम ले रही हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाबा साहब के मूवमेंट में कितना दम है। हर पार्टी आज बाबा साहब का सहारा लेकर सत्ता में आना चाहती है और बहुजन समाज पार्टी तो बाबा साहब के विचारधारों से बनी है। तो बहुजन समाज पार्टी वो उनकी कथनी और करनी में अंतर है। वो बाबा का नाम तो लेते हैं मगर बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे वो चलने के लिए तैयार नहीं है। बाबा साहब ने तो मतलब गरीबों को इस देश की सत्ता में आसीन होने की बात की है। वो कहते हैं कि गरीबों से वोट आप हमें दो,
हमें राजा बनाओ, हम तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। मगर बहुजन समाज पार्टी इससे बिल्कुल उलट बात करती है कि आप स्वयं राजा बने और राजा बनकर अपनी समस्या का समाधान करें, क्योंकि 75 साल की आज़ादी में आपने बहुत लोगों को लगातार राजा बनाया है और आज तक आपका जो भी समस्याएं हैं बढ़ तो गई हैं मगर कम नहीं हुई हैं। तो इसलिए मतलब यदि ये आपकी समस्या समाधान नहीं कर सकते तो इस कमान को आप अपने हाथ में लें। एकमात्र बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर गरीब के बेटे को राजा बनाना चाहती है, नहीं तो दूसरी कोई भी पार्टी राजा नहीं बनाती। राजा तो छोड़ दो आप, यदि उनके पास सदन में जाने का मौका मिला, राज्यसभा में जाने का मौका मिला, तो वो अपर कास्ट को धन्ना सेठों को भेजने का काम करते हैं, वो किसी गरीब के बेटे को राज्यसभा में भेजने का काम नहीं करते। मगर जब हमारी सरकार बनने का मौका आया तो बहन जी ने गरीब के बेटों को राज्यसभा में भेजा, गरीब के बेटों को MLC बनाया, गरीब के बेटों को चेयरमैन बनाया, किसी धन्ना सेठ को नहीं बनाया। आज आप दिल्ली में तमाम युवाओं को जिम्मेदारी दी है, लेकिन एक महिला नहीं दिखी है। महिलाओं को कैसे, किस प्रकार से जिम्मेदारी दिया जाएगा आगे चल के? क्या महिलाओं को? आज हमने महिलाओं की मीटिंग नहीं बुलाई थी और अगली मीटिंग हमारी बहुत जल्दी महिलाओं की होने वाली है और महिलाओं के लिए भी हमारी नेता ने मतलब जिम्मेदारी देने की बात की है, चाहे वो प्रदेश स्तर पर हो। प्रदेश की हमारी कार्यकारिणी में मतलब महिलाएं हैं, ज़िले में हमारे जो जिला प्रभारी हैं वो महिला हैं, ज़िले के अध्यक्ष महिला हैं और विधानसभा के अंदर भी हमारी महिला अध्यक्ष हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब उनकी ज़रूरत होती है तो उनकी मीटिंग बुलाते हैं। आज हमने नौजवानों की मीटिंग बुलाई थी, तो इसलिए नौजवान आज आपको नज़र आए, महिला नज़र नहीं आई। तो अगली मीटिंग जब आप मतलब होगी यहाँ पर तो महिलाओं की मीटिंग हो, उसमें आपको महिला देखने को मिलेंगे। उस दिन नौजवान नहीं आएंगे। ये जो आज की मीटिंग हुई है इसमें क्या SC समाज के थे कि मुस्लिम, दलित, OBC सब ज़्यादा करके जोड़ने की बाबा साहब और हमारे समाज के लोगों ने? इसमें OBC के लोग भी थे, इसमें अपर कास्ट के लोग भी थे जो बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हैं, जो इस मिशन मूवमेंट में आस्था रखते हैं। तो उसमें अपर कास्ट के लोग भी, ब्राह्मण भी थे, ठाकुर भी थे और वैश्य भी थे और इधर मुस्लिम भी 1-2 साथी हमारे थे और OBC के लोग तो थे ही थे और सुरगास तो बहुत संख्या में थी, तो सभी जातियों के लोग थे। आप बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम विकास ऐसे किए हैं और उस विकास को दूसरी पार्टियां अपनी बता रही हैं और उसको दबा दिया गया है और ना ही प्रचार हुआ है। तो कैसे समाज के बीच में जाएंगे और क्या बताएंगे कि इनको हमने ये विकास किया है और लोग मानते भी नहीं है? देखिए, वो बताएं ना बताएं, उनकी मजबूरी बनी। जैसे सबसे पहले जब बहन जी की सरकार चलती थी तो बोलते थे कि पत्थर की हाथी की सरकार है। बहन जी पार्क बना रही हैं, पत्थर खड़े कर रही हैं, हाथी खड़े कर रही हैं, मगर आज ही जहाँ बहन जी ने वो पार्क बनाए हैं, आज इस देश की फिल्म इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा वहाँ पर जाकर फिल्म शूट करने के लिए सबसे सुरक्षित जगह समझते हैं। अभी आज तक के लोगों ने कुछ दिन पहले ही एक वहाँ प्रोग्राम किया, डिबेट किया है, हाँ जी, गिन्नी माही ने। तो ये सारा जो वहाँ काम जो चल रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी मजबूरी बन जाएगी कि वो ये ना बताएं मगर लोग उसको जानेंगे, समझेंगे कि भाई ये बहन कुमारी मायावती ने काम किए हैं। और जो बहन कुमारी मायावती ने काम किया, सबसे पहले यदि यमुना एक्सप्रेस वे बनाने की बात की तो बहन जी ने की। लेकिन जो आज आप बता रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेस बहन कुमारी मायावती, बजट तो आप बता रहे हैं, लेकिन इसको तो अखिलेश यादव पर ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमने बनवाया है। नहीं, बनाया बहन जी की सरकार में था, मगर क्योंकि दोबारा हमें उस समय मौका नहीं मिल पाया तो उस समय अखिलेश की सरकार बनी तो उन्होंने उसका उद्घाटन करने का मौका उनको मिला। अब उद्घाटन करने में मतलब ना कोई उसका वो नहीं बन जाएगा। ये जनता देख रही है कि मतलब बनाया किसने है, तो वो आपके सामने मतलब देखने के लिए आपको मिला था कि भाई वहाँ सब लोग ये बहन जी ने बनाया है। और वो तो गंगा एक्सप्रेस वे भी बना रही थी जिसका भी मतलब उद्घाटन इन लोगों ने किया है। उन्होंने जितने भी अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे बनाने की बात की है, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट है चाहे और एयरपोर्ट हो, बहन जी ने उसका शिलान्यास किया था। तो ये सारे काम बहन कुमारी मायावती ने किए हैं। भाई कागज़ में जो लिखा हुआ है, जो वहाँ पर विधानसभा के अंदर जो सदन में पास होकर जो प्रस्ताव पारित हुए उन्हें तो कोई नहीं मिटा सकता ना। तो इसकी जानकारी सिर्फ हम लोगों को देनी है और लोग जो ना जो समझदार हैं वो जानते हैं कि ये काम किसने किए हैं। पूरे देश में बहुजन समाज की बेटियों पे अत्याचार हो रहा, बलात्कार और केस लड़ा जा रहा है, वो फाइनल नहीं हो रहा।
क्या बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी तो उन जितने भी केस पेंडिंग में क्या बंडल खुलेंगे और गिरफ्तारियां होगी, क्या होगा कैसे? बहन कुमारी महतो जो पहली बार सरकार में बनाने का मौका मिला तो 1,45,000 गुंडों को जेल में बंद करने का काम किया। 4 बार हमें मौका मिला है तो जितने भी बदमाश हैं वो तराई में चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़ देते हैं जहाँ पर बेंजो शासनकाल होता है। और वहाँ यदि न्याय की बात है तो जितने न्याय काम बहन कुमारी महतो ने की दूसरी सरकार ने किया। तो इस बात पर आप पूरा भरोसा रखें, जब भी हमें मौका मिलेगा तो ये सारे जितने भी अन्याय अत्याचार हैं ख़त्म होंगे और उसके जितने भी मतलब विलंबित मतलब जो ना केस पेंडिंग केस पड़े हैं उन सबको मतलब जो ना सॉर्ट आउट करने का काम हमारी नेता करेंगे। जय। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।